नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। कुछ घंटे बाद हरियाणा प्रदेश के 7 अलग अलग इलाकों में वोटिंग होनी है। जनता 5 साल के लिए अपने प्रतिनिधि चुनेगी। इन 7 जगह के चुनाव में एक इलाका ऐसा है जिसमें आज तक कमल नहीं खिला है, लेकिन इस बार उस इलाके में सामूहिक प्रयासों की वजह से कमल खिलता दिख रहा है। जी हां, मैं जिक्र कर रहा हूं हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले के उकलाना विधानसभा क्षेत्र की उकलाना नगर पालिका के चुनाव का, जहां कुछ घंटे बाद यानी 10 मई को वोटिंग होनी है। इस चुनाव में उकलाना मंडी और उकलाना गांव अपने 5 साल के लिए कौन हो यहां नगर पालिका का चेयरपर्सन, कौन हो अलग अलग इलाकों में नगर पार्षद, उसको लेकर के वोटिंग करेंगे। यह चुनाव शुरू से ही चर्चा में है, क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी के टिकट के बहुत से दावेदार थे, लेकिन आखिरकार यहां पार्टी ने टिकट दी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता श्रीनिवास गोयल की पुत्रवधू निकिता गोयल को। और इस इलाके में कांग्रेस पार्टी के साथ बड़ी बुंडी बनी, और वह बुंडी इसलिए बनी कि कांग्रेस यहां वोटिंग से पहले ही चुनाव हार गई। कैसे? हरियाणा में उकलाना में भले ही कांग्रेस का विधायक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हालात उकलाना में ऐसी है कि उनको कोई प्रत्याशी ही नहीं मिला चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस जिसको इस इलाके में कोई प्रत्याशी ही नहीं मिला, इसका मतलब उनकी हार तो पहले से ही निश्चित हो गई। अब यहां चुनाव जीते कौन? हर रोज समीकरण यहां बदले। जब तक यहां चुनावी भोंपू बजा, यानी 8 तारीख तक, हर रोज चुनाव में नई गतिविधियां होती रही। हमने उकलाना के बहुत से लोगों से बात की। उकलाना मंडी हो या उकलाना गांव हो, एक बात बड़ी खास निकल करके आई, और वो बात निकल करके आई, भले ही आज तक इस उकलाना विधानसभा क्षेत्र में कमल ना खिला हो, क्योंकि परिस्थितियां हर चुनाव की अलग अलग होती है। विधानसभा चुनाव में अलग हालात होते हैं, लोकसभा के चुनाव में अलग हालात होते हैं, और स्थानीय निकाय जो चुनाव होते हैं उनमें अलग हालात होते हैं। इस बार के चुनाव में हालात यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बोरा और प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पुनिया की काबिल रणनीति, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का सामूहिक प्रयास, नए और पुराने भाजपाइयों की जबरदस्त ऊर्जा, जिसकी वजह से उकलाना में पहली बार कमल खिलता दिख रहा है। जी हां, यहां उकलाना के चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को पूरी तरह से झोंका। सरकार के मंत्रियों ने खूब दौरे किए। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, 4 अलग अलग कार्यक्रम प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस इलाके में होना, यह दर्शाता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उकलाना इलाके का, उकलाना गांव हो या उकलाना शहर, उसका विकास करवाने के लिए कितने प्रतिबद्ध है। आपको एक आंखों देखा वाक्य और बता देता हूं। उकलाना में अंडरपास को लेकर के कई दिनों से लंबा धरना चल रहा, और धरना कमेटी के लोग उकलाना के स्थानीय भाजपाई नेताओं के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलते हैं। मैं खुद भी उस दिन वहां मौजूद था इत्तेफाक से, और वहां प्रदेश के मुख्यमंत्री एक सेकंड नहीं लगाते, तुरंत कहते हैं कि यह काम हो जाएगा। उकलाना के विकास को लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री की बिल्कुल सीधी और स्पष्ट एक लाइन है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से जो मुख्यमंत्री अब विकास करवा रहे हैं उसको और ज्यादा गति मिलेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उकलाना गांव और उकलाना मंडी में धुआंधार दौरा किया, और उस धुआंधार दौरे में उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों से, उकलाना गांव और उकलाना शहर की जनता से विकास को लेकर के तो चर्चा की ही, साथ ही साथ मुख्यमंत्री राह चलते लोगों से भी मिलते रहे। जगह जगह उन्होंने अपना काफिला रोक करके लोगों की न केवल समस्याएं सुनी,
बल्कि उनके समाधान की बात कही। उकलाना के इस चुनाव में एक शख्स और हैं जिनकी काबिल रणनीति ने पूरे चुनाव का माहौल बदल दिया। नाम है सुरेंद्र पूनिया। सुरेंद्र पूनिया भले ही प्रदेश बीजेपी की तरफ से उनको रेवाड़ी नगर परिषद में जिम्मेवारी दे रखी थी, लेकिन उसके बावजूद चूंकि उनका यह स्थानीय इलाका है, इसलिए उन्होंने बड़ी काबिल रणनीति मैन टू मैन मार्किंग करके और इस पूरे चुनाव का माहौल बदलने का काम किया। विशेषकर जाट समाज, सिख समाज, जो बीजेपी को बहुत ज्यादा वोटिंग नहीं करता था इससे पहले, लेकिन यहां पहली बार ऐसा हुआ है कि जाट समाज और सिख समाज ने खुलेआम समर्थन किया है भारतीय जनता पार्टी का और बड़े स्तर पर समर्थन किया है। उकलाना की एक और बड़ी कड़वी सच्चाई यह भी है कि यहां जब श्रीनिवास गोयल की पुत्रवधू को टिकट मिली तो अग्रवाल समाज के कई प्रमुख चेहरों में भी नाराजगी थी, लेकिन सुरेंद्र पूनिया ने अग्रवाल समाज के बहुत से लोगों से बातचीत की, उनसे 1-to-1 मिलकर के, अकेले जा जाकर के बात करके बीजेपी के कमल का फूल खिलाने का आह्वान किया। और उसका परिणाम जिस दिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हुए उस दिन सबके सामने आ गया। किस तरह से अग्रवाल समाज एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी निकिता गोयल के साथ खड़ा दिखा। ओबीसी समाज हो या एससी समाज, भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़े स्तर पर है। ब्राह्मण समाज बीजेपी का एक अटूट वोट बैंक माना जाता है और इस पूरे इलाके में सुरेंद्र पूनिया ने बहुत से लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने का काम किया। यहां प्रभारी मंत्री के नाते प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी लगातार उकलाना गांव, उकलाना मंडी में सक्रिय रहे। पार्टी की जिला प्रधान आशा खेदर हों या उकलाना से चुनाव जिन्होंने लड़ा पूर्व मंत्री अनूप धानक हों, पार्टी के बहुत से और नेता, चाहे सतपाल शर्मा चमारखेड़ा हों या जिन जिन भी नेताओं की इस इलाके में पार्टी ने ड्यूटी लगाई, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, जींद के विधायक डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा हों, राज्यसभा के सांसद और जिन्होंने बंगाल चुनाव को जिताने में बहुत बड़ा रोल जिनका रहा, जो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, संजय भाटिया हों, प्रदेश की सरकार के पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार हों, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा हों, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली हों या बीजेपी के बहुत से अन्य चेहरे, उन तमाम के सामूहिक प्रयासों से उकलाना का चुनावी माहौल बिल्कुल बदलता नजर आ रहा है। और भोपू बंद होने के बाद लोग मंथन कर रहे हैं कि अगर विकास करवाना है तो कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। केंद्र में बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी, उकलाना में भी बीजेपी होगी तो कई गुना ज्यादा गति से विकास होगा। मुख्य विपक्षी पार्टियां तो मैदान में ही नहीं है, ना कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, ना कोई अन्य क्षेत्रीय पार्टी। जब कोई पार्टी इस इलाके से चुनाव ही नहीं लड़ रही तो बीजेपी का क्या खाक मुकाबला करेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से बीजेपी अपनी मैनेजमेंट और मार्केटिंग और कामों के बल पर आगे बढ़ती है, इसके साथ साथ अब बीजेपी के पास एक प्लस पॉइंट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का हंसता खिलखिलाता चेहरा और उनके काम करने के प्रति ललक और उनकी लोकप्रियता यह दर्शाती है कि उकलाना में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। हम देख रहे हैं जहां भी कमल नहीं खिलता, इन दिनों वहां भी कमल खिल रहा है। जहां आज तक बीजेपी नहीं जीती वहां भी बीजेपी जीत रही है, तो इस बार उकलाना में भी वो रिकॉर्ड टूटता हुआ दिख रहा है। आप दर्शक क्या मानते हैं? आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें कि क्या उकलाना में आपके अनुसार कमल खिल रहा है? क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लोकप्रियता, सुरेंद्र पूनिया की काबिल रणनीति, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सामूहिक प्रयास उकलाना में विकास की गति को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कमल खिला देंगे? हमारी निगाहें इस चुनाव पर हैं। अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।